आज हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अखमीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू द्वार पर इकट्ठी हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटिबंध लपेट कर बाघा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पट्टे से एपोद को बांध कर कस दिया। और उसने चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुमीम रख दिए। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदिका और पाए समेत होदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर कटिबंध बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों ओर सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। और मूसा ने अंतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की जिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया। परंतु बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह होम बलि के मेढ़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अंतड़ियां और पांव जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेढ़े को, जो संस्कार का मेढ़ा था, समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिर पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की जिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहिनी जांघ ये सब लेकर अलग रखे। और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी, उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांघ पर रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। तब मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया और संस्कार के मेढ़े में से मूसा का भाग यही हुआ, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में है वहीं खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र उसे खाए।
और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हो तब तक, अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने किया। इस अध्याय में हम 6 मुख्य बातों को देख सकते हैं। पहला, हारून और उसके बेटे को पानी से नहलाया गया। हमारे लिए यह बपतिस्मा को संदर्भित करता है, जिसके बाद नियमित रूप से हमारे पापों की स्वीकारोति और पश्चाताप होता है, जिससे हम पवित्र आत्मा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। दूसरा, हारून और उसके पुत्रों को विशेष वस्त्र दिए गए। याजक के रूप में कार्य करने के लिए हमें खुद को करुणा, दयालुता, नम्रता, अच्छाई और धैर्य से सुसज्जित करना होगा। हमें उनकी सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि ईमानदारी से उससे जुड़े रहना चाहिए और वादे और सिद्धांत पर काम करना जारी रखना चाहिए। तीसरा, अभिषेक का तेल हारून के सिर पर डाला गया। हमें उससे अभिषेक भी मिलता है जो पवित्र है, और वह अभिषेक पवित्र आत्मा है। चौथा, हारून और उसके बेटों को अपनी पवित्रता पर मुहर लगाने के लिए बलिदान देने के लिए मजबूर किया गया। शुक्र है हमें अब मसीह के अपने शरीर के पूर्ण बलिदान के रूप में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें लगातार परमेश्वर की स्तुति का बलिदान चढ़ाना है। पांचवा, हारून और उसके पुत्रों पर खून लगा हुआ था। यीशु मसीह के खून के छिड़काव के माध्यम से हमें एक स्वच्छ विवेक भी दिया गया है। और आखिरी, छठा, हारून और उसके पुत्रों को 7 दिन तक दिन रात तंबू के पास रहना पड़ा। जब हम खुद को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए समय निकालते हैं तो यह हमें पवित्र करता है और हमें सांसारिक चीज़ों से अलग करता है और हमें परमेश्वर के करीब ले आता है। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो वह हमारा हाथ पकड़कर हमारा सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेता है। अपना सारा बोझ उनके ऊपर डाल दो, ताकि उनको तुम्हारी चिंता है, उनको तुम्हारी परवाह है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।